हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न स्पॉट चैनल। तो गाइस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की 1000 एमसीक्यू सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 4 एंड दिस सीरीज इज डेडिकेटेड टू एसबीआई क्लर्क 2021 और आगे भी जितने बैंकिंग के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उन सब के लिए भी ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1, 2, 3 हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाके हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। अगर गाइज आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द अपर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द आरटीजीएस ट्रांजैक्शन? आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है गाइज वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, एक रियल टाइम के बेसिस पर ग्रॉस सेटलमेंट्स जो होते हैं पेमेंट के, वो आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस के थ्रू होते हैं। इसी का एक साथी होता है जिसको बोलते हैं एनईएफटी। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, 2 लाख से जितने भी कम के ट्रांजेक्शन होते हैं वो नेफ्ट के द्वारा होते हैं और 2 लाख से जितने के भी ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब आरटीजीएस होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आरटीजीएस की अपर लिमिट क्या है, तो इसकी कोई अपर लिमिट है, यानी आप 1 करोड़ रुपए भी आरटीजीएस के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, फिनो स्टैंड्स फॉर। आपने सुना होगा एक फिनो बैंक है हमारे पास, फिनो पेमेंट बैंक है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिनो का फुल फॉर्म क्या है। तो फिनो का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस। फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस। एक वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पे आने वाला है एब्रीविएशंस के ऊपर, जिसमें हम लोग 200 से ज्यादा एब्रीविएशंस को कंप्लीट करेंगे जो बैंकिंग टर्म से रिलेटेड है। उसके बाद आपको किसी भी एब्रीविएशंस या फुल फॉर्म के कोई भी टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज शॉर्ट एन इमरजेंसी फंड ऑफ रुपीज 1000 करोड़? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी है क्योंकि वो अपनी लिक्विडिटी क्राइसिस को दूर करना चाहती है। ठीक है, विच इज कमिंग इन द वे टू गिव लोन्स टू माइक्रो बोरोअर्स। तो जो माइक्रो बोरोअर्स को लोन देना है वो नहीं दे पा रही है, इसलिए उसको 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय बैंक एज कॉर्पोरेट एजेंट्स। ठीक है, तो बैंक आजकल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बेचने लगे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। ठीक है, ऐसे जो बैंक काम करते हैं जिसमें पॉलिसीज को भी बेचते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को भी बेचते हैं, लोन्स भी प्रोवाइड कराते हैं, वो सारे बैंक इंश्योरेंस काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, which of the following committees task forces was set up to suggest reforms in banking sector? तो बैंकिंग के क्षेत्र में जितने भी सुधार होने हैं इसके लिए एक कमेटी गठित करी गई थी। उस कमेटी की जो अध्यक्षता है या फिर उस कमेटी का जो नाम है वो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो इस कमेटी का नाम है नरसिम्हा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। सपोज करिए आप 100 रुपए के 100 टॉफी खरीदते थे, एक एग्जांपल लेते हैं, अब वही 120 रुपए की हो गई, 120 की, अभी भी आप 100 टॉफी खरीद रहे हैं। तो इससे आप बताइए कि जो आपकी परचेसिंग पावर होगी वो क्या हो गई। पहले आप 100 रुपए की 100 टॉफी खरीदते थे, अब 120 रुपए की आप 100 टॉफी खरीद रहे हो। तो आप अगर 100 रुपए खर्च करोगे तो 100 टॉफी कम ही खरीदोगे ना, उससे कुछ संख्या कम ही करोगे ना, तो आपकी परचेसिंग पावर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सॉरी, आंसर नंबर है हमारा बी। तो परचेसिंग पावर कम हो जाती है इन्फ्लेशन के बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a centralized database with online connectivity to branches, internet as well as ATM network which has been adopted by almost all major banks of our country। तो कोर बैंकिंग है। कोर बैंकिंग में सारे जो डाटाबेस होते हैं वो ऑनलाइन कनेक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, इंटरनेट और एटीएम नेटवर्क सब एक साथ मेजर बैंक से कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग। तो फाइनेंस और बैंकिंग के क्षेत्र में कौन सा टर्म रिलेट करता है, तो इसका आंसर है एडजस्टमेंट क्रेडिट। ठीक है, तो एडजस्टमेंट क्रेडिट क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन है, दिस इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन जो कि आरबीआई स्मॉल बैंक्स को देता है। ठीक है, अब क्यों देता है वो, क्यों बैंक को इस एडजस्टमेंट क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए देता है कि उनकी जो रिजर्व्स रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए उनको सीआरआर या एसएलआर मेंटेन अगर करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो एडजस्टमेंट क्रेडिट को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए, ट्रेजरी बिल्स हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, कमर्शियल पेपर भी है, सीओडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी है, जबकि शेयर एंड बॉन्ड्स ये हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, तो मनी मार्केट के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना है हमारे चैनल की बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट पे, आप जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जीएसटी के ऊपर, जीएसटी वुड रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लेवल एट प्रेजेंट। जीएसटी ने वैट को रिप्लेस किया है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केवाईसी की जो गाइडलाइंस हैं
हैज बीन फ्रेम्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, कौन बनाता है केवाईसी की गाइडलाइन सिंपल भाषा में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म्ड द केवाईसी गाइडलाइंस। केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, ठीक है, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉर्मली बैंक्स एक्सेप्ट फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ मैक्सिमम पीरियड, यानी एफडी का जो मैक्सिमम पीरियड होता है, देखिए दो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, एक एफडी होती है और एक आरडी होती है। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी इज द रिकरिंग डिपॉजिट। तो बोल रहा है कि जो एफडी होती है उसका मैक्सिमम पीरियड क्या होता है, वो होता है 10 ईयर्स का, 10 साल तक के लिए आप मैक्सिमम एफडी करा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द शेड्यूल्ड बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंकिंग स्ट्रक्चर नहीं है, यानी एक सुदृढ़ बैंकिंग ढांचा नहीं है, इनमें से कौन, तो मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स का रोल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो दो तरीके के टूल्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स और एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव में आपके जैसे सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आ जाते हैं। जबकि क्रेडिट रैशनिंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, आ जाता है हमारा किसमें, क्वालिटेटिव टूल्स में आ जाता है। अब बात ये आती है कि क्रेडिट रैशनिंग होता क्या है, ठीक है, तो एक प्रकार का आरबीआई कहता है कुछ सेक्टर्स को या बैंक्स को ये सजेस्ट करता है कि आप अपनी जो क्रेडिट लिमिट है उसको फिक्स कर लीजिए, क्रेडिट लिमिट फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देना है तो वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1000 करोड़ रुपए ही लोन देंगे, आप 1100 करोड़ रुपए लोन नहीं दे सकते हैं। तो क्रेडिट लिमिट को फिक्स कर देना डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, यही हमारा कहलाता है क्रेडिट रैशनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, शॉर्ट टर्म एसेट्स रिप्रेजेंटिंग अमाउंट्स ड्यू टू अ वेंडर और सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट वर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज नोन एज, इसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि आप सपोज करिए शुगर बेचते हैं, ठीक है, शुगर, आपने एक बोरा शुगर किसी को दे दिया, ठीक है, किसी कस्टमर को दे दिया, बट उसने माल तो ले लिया आपसे लेकिन आपको उसके बदले पैसे नहीं दिए, तो वो जो जाएगा वो अकाउंट रिसीवेबल में जाएगा, यानी गुड्स एंड सर्विसेज तो हमने प्रोवाइड कर दी बट उसके बदले में हमको किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इंडिया द चिट फंड्स आर गवर्नड और रेगुलेटेड बाय, चिट फंड्स जो होते हैं वो किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आप जनरली वेस्ट बंगाल जब जाएं या फिर उड़ीसा जाएं, ठीक है, ऐसी जगह पे मैंने तो बहुत देखा है कि चिट फंड्स या फिर ऐसी लॉटरी सिस्टम्स वाले गेम बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स चार्ज ऑन देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई, ठीक है, तो इसका आंसर है रिवर्स रेपो रेट। अब सपोज करिए आरबीआई और बैंक, अगर बैंक को पैसे की जरूरत है तो आरबीआई जो रेट पे बैंक को पैसा देता है वो कहलाता है रेपो रेट, और अगर आरबीआई को जरूरत पड़ रही है, आरबीआई मनी की सप्लाई को कम करना चाहता है तो बैंक से जो पैसा लेता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, सिंपल। नेक्स्ट है कैग का फुल फॉर्म, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि ऑडिट करती है फाइनेंशियल अकाउंट्स का गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इट्स कस्टमर्स। तो एसएलआर है इसका आंसर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि एक ऐसा रेट, मान लीजिए 19% है और सपोज करिए, तो अगर बैंक के पास 100 रुपए तो बैंक को 19 रुपए जो है वो गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में या फिर बॉन्ड के फॉर्म में रखना पड़ेगा अपने पास, यानी वो सिर्फ 81 रुपए का ही लोन दे सकता है, याद रखिए, ठीक है। अब मान लीजिए आरबीआई करता है इसको 19 से परसेंट बढ़ा के 20% कर दिया, अब बैंक सिर्फ कितना दे सकता है लोन, 80 रुपए, यानी कस्टमर के पास सिर्फ 80 रुपए जाएगा, यानी मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मनी में अगर मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी तो चीजों के प्राइस क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, यानी इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज होती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिससे वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। और लास्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा यहाँ पर, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आंसर शीट है, आप लोग को पीडीएफ्स मिल जाएगी हमारे लर्निंग स्पॉट चैनल के टेलीग्राम पेज पे, ठीक है। वहां से आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखिए एज इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर योर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लर्निंग स्पॉट को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।